हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपकी अपने यूट्यूब चैनल के2 इन्वेस्टर में। तो आप लोग के लिए टॉप 3 म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं, जो कि एक है एसबीआई और एचडीएफसी एंड क्वांट का है। तो अगर आप लोग अभी 2 से 3 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 75,000 ये तीनों म्यूचुअल फंड में बराबर बराबर लमसम कर देना है, और कुछ सालों के बाद जो उसका वैल्यू हो जाएगा वो 47 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, जब भी आप लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो पूरा जानकारी लेकर ही इन्वेस्ट कीजिए, ना किसी के देखकर ही वीडियो और ना किसी के पोर्टफोलियो देखकर आप लोग सब पैसा झोंक देना है एक ही म्यूचुअल फंड में। इसलिए आप लोग धीरे धीरे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए, सीख कर ही, ताकि आपको एक पूरा मार्केट के बारे में पता चल सके। तो चलिए ये तीनों म्यूचुअल फंड का हम रिव्यू बता देते हैं और कितना रिटर्न दिया है। तो पहला म्यूचुअल फंड जो है वो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, और इसमें आप लोग अभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है 2 से 4%। तो आप लोग इसमें 25,000 लमसम कर सकते हैं अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वेरी हाई रिस्की फंड है और ये कैटेगरी मिड कैप का है। तो इसका देख लीजिए 6 मंथ में रिटर्न दिया 19.18% का, और पिछले 1 सालों का रिटर्न 44.71% का है, और पिछले 3 सालों का रिटर्न है वो 27.16% का है, और 5 सालों का रिटर्न देख लेते हैं तो 30.33% का है। और ऑल टाइम मतलब जब से एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान जब से निकला है तो कितना दिया 22.50% का, जो कि 24-25% था। अभी मार्केट में थोड़ा करेक्शन देख रहा है, वॉलेटिलिटी, इसलिए 2-4% कम हो गया है। तो आप लोग इन्वेस्ट अभी कर सकते हैं, मौका मिला है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका एनएवी जो है 21 अक्टूबर 2024 का वो 206 रुपये 51 पैसा है, और ये 4 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। इसमें आप लोग मैक्सिमम एसआईपी कितना कर सकते हैं 100 से। एसआईपी क्या होता है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आप लोग अपना पैसा बचा के कुछ आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, और कुछ सालों के बाद उसका वेल्थ ज़्यादा हो जाएगा रिटर्न के साथ। और इसका फंड साइज भी बहुत अच्छा है, 77,682 करोड़ फंड साइज किया है। तो इतना रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, सब लोगों ने इतना पैसा इसमें फंड मैनेजर को इन्वेस्ट कर दिया है, सभी लोगों ने मिलकर। और अगर आप लोग 1 साल पहले 1 लाख इसमें लगाए होते, लमसम किए होते, तो आज उसका वैल्यू 1 साल बाद 1,44,710 रुपये हुआ होता। और ये म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है टोटल 75 कंपनियों में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनी का मतलब हो गया जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दे देते हैं, तो वो फंड मैनेजर जो है वो डायरेक्ट कंपनियों में यानी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब बोलेंगे कि हम लोग क्यों नहीं डायरेक्ट स्टॉक में कर सकते, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्ट, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि द इंडियन होटल्स कंपनी, ये बहुत अच्छे कंपनी है, इंडिया के टॉप 75 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं, एक एक करके बहुत अच्छे कंपनी है। ठीक है, आगे चलिए और इसके बारे में देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स, इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.72% का है। एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर लेता है फंड को मैनेज करने के लिए, और एग्जिट लोड 1% है। अगर आप लोग 1 साल से पहले पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट में एग्जिट लोड 1% देना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना आए तो कम से कम विजन रखिए 10 से 20 सालों तक, तब पर मार्केट में आइए। वरना एफडी ठीक है, आरडी ठीक है, पीपीएफ अकाउंट, ये सब में आप लोग खुलवा सकते हैं। चलिए आगे इसके रिटर्न के बारे में देख लेते हैं, जो यानी टैक्स, ठीक है, रिटर्न बाद में, टैक्स अभी देख लेते हैं। 20% का टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 2 प्रकार का टैक्स होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड होता है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म क्या होता है, अगर आप लोग 1 साल हुआ है पैसा इन्वेस्ट करते हुए, 1 साल से कम आप लोग उससे पैसा विड्रॉल करते हैं तो प्रॉफिट में से 20% का टैक्स लग जाएगा। अगर 2, 3, 4, 5 से हो गया है इन्वेस्टेड करते हुए तो आपको 12.5% का ही प्रॉफिट में से टैक्स होगा, जो आप इन्वेस्ट किए उसमें से नहीं लगेगा इन्वेस्ट पैसा में। जिसमें से लॉन्ग टर्म में छूट भी है, 1.25 लाख का टैक्स नहीं लगेगा 1.25 लाख प्रॉफिट तक। चलिए आगे जो दूसरा म्यूचुअल फंड का नाम है वो एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, और ये कैटेगरी लार्ज कैप का है, और ये भी वेरी हाई रिस्की फंड है। और इसका रिटर्न 6 मंथ में 18.54% का दिया है, और 1 साल में कितना दिया है देख लीजिए 64.45% का, और पिछले 3 सालों में 19% का दिया है। और ऑल टाइम जब से निकला है ये भी म्यूचुअल फंड 22.61% का दिया है। और इसका करंट एनएवी चलिए हम लोग देख लेते हैं 21 अक्टूबर 2024 का, वो 20 रुपये 11 पैसा है, और ये 4 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। इसमें मैक्सिमम एसआईपी आप लोग 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं अभी, लेकिन इसमें ऑन टाइम का ऑप्शन है, आप लोग 25,000 कर सकते हो। इसका देखिए फंड साइज 1,415 करोड़ है, और अगर आप लोग 1 साल पहले 1 लाख रुपए इसमें ऑन टाइम लगा होते तो आज उसका वैल्यू 1,64,450 रुपये हुआ होता। और इसका 5 टोटल जो है फंड मैनेजर 50 कंपनियों में हम लोग का पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं इंडिया का बहुत अच्छा है। वेदांता कंपनी लिमिटेड, HAL जिसको हिंदुस्तान ऑयलेटिक्स लिमिटेड कहते हैं। उसके बाद बहुत अच्छे कंपनी आप लोग पढ़ लीजिए, टाटा पावर कंपनी, पावर
फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड डिविजन्स, यहाँ पे REC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी आप लोग पढ़ लीजिए अच्छा से। चलिए आगे और देख लेते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.32% का है। एग्जिट लोड 0.25% का, इसमें 30 दिन से पहले पैसा विड्रॉल करते हैं तो 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा। और टैक्स हर म्यूचुअल फंड में सेम होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो चलिए आप तीसरा म्यूचुअल फंड का नाम देख लेते हैं गाइस। आपका तीसरा म्यूचुअल फंड का नाम है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, और ये वेरी हाई रिस्की फंड है और कैटेगरी स्मॉल का है। स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरता भी है और बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता भी है, इसलिए याद रखना। इसमें भी आप लोग 25 के लमसम कर सकते हैं, यानी 25,000। तो चलिए इसके रिटर्न के बारे में देख लेते हैं। 6 मंथ में रिटर्न इसका है 11.58% का, और 1 सालों का रिटर्न है 49.73% का, और पिछले 3 सालों का रिटर्न देखते हैं तो 28.17% का, और 5 सालों का 48%। और यहाँ पे देख लेते हैं, यानी ऑल टाइम जब से निकला है ये म्यूचुअल फंड कम से कम 22-23 एक महीना पहले दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन हुआ है 3-4%, इसलिए 20% पे आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसका करंट NAV 292.83 है, और ये 5 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। इसमें 1000 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम जितना कर सकते हैं। और इसका फंड साइज 26,644 करोड़ है। और ये आप लोग अगर 1 लाख रुपए 1 साल पहले इसमें लगाए होते तो आज उसका वैल्यू 1,49,730 रुपये हुआ होता। और ये भी म्यूचुअल फंड टोटल 75 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं दिग्गज कंपनी में टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं। जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बहुत अच्छे सब कंपनी है। HFCL लिमिटेड, तो आप लोग देख सकते हैं एक एक करके, अदानी पावर, RBL बैंक। और इस म्यूचुअल फंड का जो है एक्सपेंस रेशियो 0.64% का, एग्जिट लोड 1% का है, 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं। और टैक्स सेम है, और म्यूचुअल फंड का जैसे ऊपर में देखें SBI एंड HDFC का, उसका सेम है 20% और 12.5% शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब चलिए हम लोग SIP कैलकुलेटर में आके लमसम करके देख सकते हैं। अगर हम लोग का ऑल टाइम तीनों म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा दिया 20-22%, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं लंबा समय तक इन्वेस्ट रहते हैं, कि कसम खाएं कि जब तक 1 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं बना लेते हैं, या फिर गोल जिसका है 50 लाख का, जब तक नहीं बना लेते हैं तब तक मार्केट से निकलेंगे नहीं। तो आप लोग 75,000 लमसम करके लगा दिए, और हम लोग मान के चलते हैं 15 से 18% का भी रिटर्न मिल जाता है। तो 10 साल में जो 75,000 के साथ रिटर्न मिला वो 3,17,538 रुपये मिला। कुल वैल्यू कितना हो गया? 3,92,538 रुपये। वही अमाउंट 75,000 को छोड़ दिए हम लोग 20 सालों तक, भूल गए तो 20 सालों में जो वैल्यू हो जाएगा 75,000 का, तो कितना हो जाएगा? 20,54,478 रुपये। वही अमाउंट और हम लोग 5 साल तक रख देते हैं, 25 सालों तक देख लीजिए 47,147 रुपये हो जाता है। और अगर हम लोग और 5 साल रख देते हैं तो आपका वेल्थ जो है 1 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इन्वेस्ट में भरोसा कर सकते हैं, धीरे धीरे इंडिया पे भरोसा है, तो आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।